महाराणा अमर सिंह बहुत बहादुर योद्धा थे, योग्य पिता के योग्य पुत्र थे। उधर दूसरी ओर अकबर मर जाता है, जहांगीर राजा बन जाता है, फिर भी अमर सिंह मानने वाले नहीं थे। उसे लगता था कि मैं महाराणा प्रताप का बेटा हूँ, जिसने आजीवन मेवाड़ की रक्षा की। तो जहांगीर ने अपने सबसे शक्तिशाली बेटे खुर्रम या शाहजहां को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाहजहां आता है। शाहजहां ने मीटिंग करी, जिसमें मेवाड़ पर आक्रमण करने वाले सभी सेनापति सिपह सलारों को बुलाया और पूछा, आप सबने मेवाड़ को पराजित क्यों नहीं किया, उसे अधीन क्यों नहीं किया? ये तो छोड़ो, आपने उनसे संधि भी नहीं की। तो सेनापति जवाब देते हैं कि हम उन्हें इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि मेवाड़ में राजा और सेना तो लड़ती ही है, उनके साथ साथ पूरी जनता युद्ध में भाग लेती है। बच्चा बच्चा युद्ध में भाग लेता है। इनमें देशभक्ति इतनी कूट कूट कर भर रखी है कि सिर कटवा लेंगे, देश को खतरे में नहीं जाने देंगे। बुढ़े बुढ़े में जब जवानी आ जाती है, तब महाराणा प्रताप का नाम आता है। इनकी गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी है। अगर कोई बात किसी दास को भी पता चल जाए तो सीधे राजा के पास पहुंच जाती है। इसे जब भी हम चुपके से आक्रमण करते हैं तो राजा को पता लग जाता है। अगर सेना की टुकड़ी मेवाड़ के आसपास गुजर रही होती है तो सेना तो बाद में आती है, आम जनता ही युद्ध करके कत्लेआम मचा देती है। अगर मुगल सेना भूख की मारी मर भी जाए तो राज्य या गाँव में भोजन मांगने पर उसे राशन नहीं लेने देती, मेवाड़ वाले बीच में ही रोक लेते हैं। तो खुर्रम ने कहा, अच्छा दिक्कत यहाँ है। खुर्रम बहुत ही क्रूर था। वह बोला, अब राजा से क्यों लड़ो, जनता से लड़ना स्टार्ट करें। गांव में घुसो, खेती और फसलों को तो लगा दो आग, पुरुषों को मार दो, महिला और बच्चों को दिल्ली ले जाओ और वहां बेच दो। जब जनता के प्रति इतना दुर्व्यवहार शुरू हो गया, मुगलों ने इतना नरसंहार किया, जनता बहुत निराश हुई और राजा के पास गई। वहां पर करण सिंह मेवाड़ के राजकुमार थे। जनता और सामंत आए और बोले, युवराज, हम कब के 1527 खानवा से आपका साथ देते आ रहे हैं। अगर आप लड़े तो हम सदा आपके साथ लड़े, बिना अपने प्राणों की चिंता किए कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, सहन से बाहर मामला जा रहा है। वार सीधे न होकर माँ बेटी बहनों पर बात आ रही है, जोहर भी नहीं कर पा रहे। अब कुछ न कुछ किया जाए। करण सिंह बहुत शांति प्रिय थे, वे समझ गए थे कुछ न कुछ का मतलब है कि युद्ध किया जाए। करण सिंह सोचते थे, पिछले 47 सालों से हल्दी घाटी के बाद तो अनगिनत युद्ध हुए हैं, सैनिक बहुत घायल हो गए हैं, छोटी सी सेना है, दादाजी की तरह पहाड़ी में लड़ नहीं सकते, मैदान में कैसे लड़े, पहाड़ी में आने का मौका ही नहीं दे रहे, गांव पर आक्रमण कर रहे हैं। अब संधि के अलावा कुछ भी नहीं बचा। महाराणा अमर सिंह संधि के लिए मान जाते हैं। हम भी सोचते हैं कि वो महाराणा प्रताप के पोते थे करण सिंह, उन्हें संधि नहीं करनी चाहिए थी, पर ऐसा करना आवश्यक था। अगर ऐसा नहीं किया जाता मेवाड़ रियासत विनाश हो जाता। हमें उन्हें दोष नहीं देना चाहिए और ये संधि बहुत मज़ेदार थी। इस संधि की शर्तें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं सौरभ गिराटी विदाई लेता हूँ आपसे। इस वीडियो में मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।